वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS 101 का करंटली पेपर देखेंगे। मोस्टली आपके जो MCQs थे वो आपके रेफरेंस बुक से ही थे, लेकिन ये मैंने आप लोगों के लिए लिख लिया ताकि आपको डिटेल से जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाया जा सके। तो आपको जो मोस्टली क्वेश्चन थे वो होपफुली आपने रेफरेंस बुक डाउनलोड कर ली होगी। कोशिश करें रेफरेंस बुक को इस तरह पढ़ लें, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ग्रैंड क्विज़ लाजमी देखिएगा। बाकी आपने पास्ट पेपर नहीं देखने, क्योंकि जो पास्ट पेपर है वो सिलेबस आपका चूँकि अपडेटेड हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास्ट पेपर से कुछ भी आने के चांसेस हैं ही नहीं, बिल्कुल नल हैं। तो कहने का मतलब है कि आपने ग्रैंड क्विज़ की फाइल्स देखनी है, बाकी आपने किसी पास्ट पेपर की फाइल पे कंसिस्टेंट नहीं रहना है। उसके आगे जो आपकी थ्योरी थी, जस्ट आपके MCQs आए, उससे टोटली पेपर अब बहरहाल अब तक जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है, जो मेरे अपने स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है, टोटली पेपर जो था वो उनका MCQs का थ्योरी से था। और जो मैथमेटिकल उनके फार्मूलाज थे, आपने अपनी PPT स्लाइड्स में भी देखा होगा, आपने जो स्लाइड्स आपके साथ शेयर की गई हैं LMS के ऊपर, तो उन स्लाइड्स में मुख्तलिफ तरह के फार्मूलाज हैं। उस फार्मूले के अंदर जो आपके तकरीबन जो न्यूमेरिकल हैं, सारे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन वहीं से रिपीटेड हुए हुए थे। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे आपके पेपर में भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएं या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। ये जो मैं आपके साथ पेपर को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, दिस इज़ एक्चुअली द माई स्टूडेंट पेपर। अब हो सकता है कि आपके पेपर के अंदर एक क्वेश्चन भी ना आए, या हो सकता है कि आपके पेपर में मोस्टली यही आए, लेकिन चूंकि सिलेबस अपडेटेड है तो ये अमूमन विचुअल यूनिवर्सिटी के अंदर देखा गया है कि जो सिलेबस अपडेटेड होता है तो एक तरह का पेपर, यानी एक तरह का जो पेपर फॉर्मेट होता है वही आपके साथ भी आ रहा होता है, या वही पेपर उस जैसा आपके से जो पेपर है वो आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपके कंप्यूटर में जो है वो उसी पेपर को या उसी टाइप के पैटर्न को आपके पेपर में शो कर रही होती है। तो ये आपका जो दूसरा जो क्वेश्चन था वो सिग्नल्स की डायग्राम थी, जो कि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन था 5 नंबर का। सिग्नल्स की डायग्राम आपको दी गई थी और आपने उसको वेरीफाई करना था। तो ये इस तरह के कुछ आपके पास सिग्नल्स हैं। अब ये देखें आपके पास ये जो है वो कौन सी टाइप ऑफ सिग्नल की, तो मैंने आंसर आपके लिए साथ लिख लिया। ये डिजिटल सिग्नल्स हैं। जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, कहीं वो आते हैं और कहीं वो बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाते हैं। लेकिन जो एनालॉग सिग्नल है, अब ज़रूरी ये नहीं है कि आप में भी यही डायग्राम आए। इस तरह की आपसे पूछी जा सकती है, या फिर आपसे जो है वो एनालॉग सिग्नल्स की डायग्राम पूछी जा सकती है। तो जो एनालॉग सिग्नल है उसके अंदर आपका जो डेटा होता है वो कंटिन्यूस फॉर्म में मूव कर रहा होता है। बेशक वहाँ पर सिग्नल ऊपर नीचे होता है, लेकिन वहाँ पर सिग्नल आ रहा होता है, ब्रेक डाउन नहीं होता। जबकि डिजिटल के अंदर जो सिग्नल है वो हमेशा ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस तरह की ये डायग्राम आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रही है, ये आपका डिजिटल आंसर इसका जवाब होगा। अब आपने ये बताना है, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिग्नल जो है वो जब ऊपर जा रहा है तो वो पीक लेवल पे जा रहा है, और जब वो नीचे आ रहा है तो वो बिल्कुल डाउन लेवल पे चला गया, और जब वो बिल्कुल लाइन जो आपके पास जो बिल्कुल दरमियानी लाइन है वो यहाँ पर आएगा, तो ये आपका जो है वो मिनिमम या मैक्सिमम लेवल यानी जीरो लेवल जो है वो होता है। उसके आगे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको न्यूमेरिकल टाइप सारा क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि यही फॉर्मेट या यही पेपर आपके पेपर में आए या यही क्वेश्चंस आए। इस तरह के आ सकते हैं। तो आप लोगों ने जो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चंस है उनको ज़रा अपने माइंड में रखना है। वो क्वेश्चंस आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पेपर का फॉर्मेट कुछ इस तरह से ही आ रहा है। उसके आगे कुछ आपको आपके ना जो प्रॉपरली मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपने वहाँ पर करने होते हैं। अगर आपको पता है ना वहाँ पे, तो आपने डायरेक्टली नहीं करना। वहाँ पे आपको प्रॉपर लिखा हुआ आता है कि आपने इसकी तमाम तर ज़रूरी जो मैथमेटिकल वर्क है उसको करना है, तो आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलते हैं। इसके अलावा कुछ MCQs की बात करते हैं। तो MCQs मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि MCQs के अंदर क्या होता है। MCQs जो है वो टोटली आपके ग्रैंड क्विज़ से नहीं थे। MCQs आपके जो है वो पास्ट पेपर से भी नहीं थे। आपके जो रेफरेंस बुक आपको दी गई है PPT स्लाइड्स के अलावा, PPT स्लाइड्स, अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा क्या होती हैं, तो वो जो आपको पढ़ा रहे होते हैं प्रोफेसर साहब, वो उनके पास PPT स्लाइड्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। उनके अलावा जो आपको एक रेफरेंस किताब दी गई है, रेफरेंस बुक दी गई है, उसके अंदर से मोस्टली आपका पेपर था, तो वहाँ से आपने तैयारी करनी है। वो तकरीबन 250-300 पेजेस आपको याद करने पड़ेंगे। बट अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो फिर आप लोग ग्रैंड क्विज़ की फाइल्स को लाजमी देके जाइएगा। वहाँ से भी आपका तकरीबन 40% पेपर MCQ जो है रिपीट हो जाता है, लेकिन MCQ सारे रिपीट होंगे, क्वेश्चन आंसर्स वहाँ पे नहीं होते हैं। तो ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। तो मोस्टली आपका जो रेफरेंस बुक है वहाँ से आपका पेपर रिपीटेड था। यहीं तक आपका ये पेपर है जी। होपफुली समझ आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आखिर में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो PPT स्लाइड्स हैं, जिनके पास टाइम नहीं है तो वो रेफरेंस बुक को कंसर्न करने के बजाय PPT स्लाइड्स को देखें। इसी के साथ साथ
अगर आपके पास टाइम है, यानी अगर आपका पेपर 1 या 2 दिन के बाद है तो आप रेफरेंस बुक को लाजमी कंसर्न करें, वहीं से आपका सारा पेपर जो है वो पूछा गया है। तो यहाँ तक ये आपकी वीडियो थी, होपफुली समझ आ चुकी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।